Okay, good morning to all of you. I am going to start now your class. It is your class 12 and the lesson chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants जो हमारा चैप्टर 2 है, इसी को हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो हमने पीछे जो है स्टार्ट किया था, मैंने आपको पीछे पढ़ाने का प्रयास किया था। तो हम आज जो पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन क्या होता है? सबसे पहले हम आज पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स होता क्या है? पॉलन ग्रेन्स क्या है? क्या पॉलन ग्रेन का फंक्शन है और यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कैसे वर्क करता है? पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट है। पहला पॉइंट है, पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट है। मेल गैमीटोफाइट, ये क्या है? मेल गैमीटोफाइट है। ये तो फिक्स है, क्लियर है कि मेल गैमीटोफाइट है। आपका पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट। गैमीट का मतलब तो समझते हो आप, वही है मेल गैमीटोफाइट। दूसरा, जेनरली, जेनरली स्फेरिकल इन शेप। जेनरली, सेकंड पॉइंट इज जेनरली जनरली स्फेरिकल, गोलाकार होता है इन शेप। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको ऐसे स्फेरिकल दिखेगा, मीन्स गोलाकार दिखेगा। उसी की बात कर रहे हैं, जनरली स्फेरिकल इन शेप। मेजरिंग अबाउट, जब इसको हम मापते हैं, मेजरिंग अबाउट, मेजरिंग अबाउट, जब हम इसको मापते हैं तो ये कितना दिखता है? ये क्वेश्चन आया था 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। माइक्रो, इस लेसन से 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, इतना ये माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इन डायमीटर, माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स, इन डायमीटर। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं। पॉलन ग्रेन में आज मैंने केवल इतना बताया है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट होता है, यह मेल गैमीटो। ये एनसीईआरटी की लाइन है, नोट्स तो हमने खुद ही बनाया है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये क्या होता है पॉलन ग्रेन? आप देखोगे पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजर अबाउट 20-25, पेज नंबर 23 पर आप ऊपर ही देखोगे, आपको बुक्स में मिलेगी। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जब आप एक बार बुक्स को पढ़ के आओगे ना, तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको ओरली लर्न हो जाएगा। लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो आपको लर्न हो ही जाएगा। बस नोट्स बनाए हो, बुक्स पढ़े हो, क्लास लिए हो, बस हो गया। मेरी गारंटी 95 मार्क्स तो आपको आना है। और तीनों में से एक भी आपने छोड़ा है तो मार्क्स तो कम होना ही होना है। लेकिन मार्क्स कम क्यों होगा? हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी नाउ, लेट अस कम ऑन आवर बोर्ड एंड बी सीट। मेल गैमीटोफाइट जनरली स्फेरिकल, जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल माने गोलाकार होता है, ओके। इन शेप जो उसका आकार होता है, और मेजर करते हैं तो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसको याद नहीं करना है, मैंने बताया ना फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मल्टीपल चॉइस आएगा 90 में, 90 मिनट्स का जो होगा, हमें लगता है पूरा मार्क्स ले लोगे। बस ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में मैप बना के रखना है बस, ओके। नेक्स्ट, हैज 2 लेयर्ड वाल। इसमें कितने लेयर वाल होती है? हैज या इट हैज, बहुत शार्ट में राइट कर रहा हूं, समझ लो बस, इसलिए शार्ट में राइट कर रहा हूं। साइट हैज 2 लेयर वाल। इसमें कितने लेयर की वाल होती हैं? 2 लेयर की वाल भी होती है। हैज 2 लेयर वाल, अ हार्ड वाल
टू लेयर्ड वॉल हार्ड, हार्ड माने कठोर होती है, टू लेयर की वॉल होती है और कैसे होती है, हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर। इस लेयर को कुछ कहते हैं, अगर आपने बुक्स को पढ़ा हो तो इस लेयर को क्या कहते हैं, कौन मुझे बताएगा, कोई चैट बॉक्स करके मुझे बताइए इस लेयर को क्या कहते हैं। फिर से मेरे क्वेश्चन को सुन लीजिए, टू लेयर वॉल, टू लेयर्ड वॉल, हार्ड आउटर लेयर, उस हार्ड आउटर लेयर को क्या कहते हैं, उस हार्ड आउटर लेयर को क्या कहते हैं। राइट इन चैट बॉक्स। नो सर अभी नहीं। एग्जाइन, वेरी गुड निकात, वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाइन। इधर हम राइट कर दे रहे हैं, एग्जाइन कहते हैं, इसको हम एग्जाइन कहते हैं। और एग्जाइन का आप ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या है, हार्ड होता है। और कैसा होता है एग्जाइन, अभी मैंने लिखा भी है, एग्जाइन हार्ड होता है और कैसा होता है, थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। चलो क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसकी दूसरी लेयर, एक लेयर तो ये हो गई इनर वॉल, इसमें इनर वॉल भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इनर वॉल। आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत अच्छा। इनर वॉल, इनर वॉल का क्या नाम है, कौन मुझे बताएगा। तीन स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हैं, तीनों स्टूडेंट्स में से कौन बताएगा। इंटाइन, निकाह, वेरी वेरी थैंक्स, इट इज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी एक्शन, वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर। इनर वॉल, इनर वॉल इंटाइन, इनर वॉल जिसका क्या नाम है, इंटाइन, इंटाइन, वेरी गुड। ओके, मुझे लगता है इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ एग्जाइन पढ़ेंगे, एग्जाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसको एक बार रिवीजन करते हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, जनरली स्फेरिकल इन शेप, जनरली जो इसका शेप है स्फेरिकल होता है। मेजरिंग अबाउट, जब इसको मापते हैं तो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। और टू लेयर्ड वॉल इसमें पाई जाती है, हार्ड आउटर लेयर जिसका नाम है एग्जाइन, हार्ड और थिक होती है इनर वॉल जिसका नाम है इंटाइन। ओके, हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट नाउ एज अ हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जाइन। एग्जाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एग्जाइन का क्या वर्क होता है, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ स्पोरे, मेड ऑफ, पहली बात ये किसका बना होता है, स्पोरो पोलेनिन, किसका बना होता है, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, किसका बना होता है, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज जर्म स्पोर, नेक्स्ट है इट हैज जर्म स्पोर। इसका मतलब इसके पास क्या होता है, जर्म स्पोर होता है। इट हैज जर्म स्पोर, इट हैज जर्म स्पोर व्हेयर स्पोरोपोलेनिन इज absence, जर्म स्पोर हिज, इट हैज जर्म स्पोर, यदि इसके पास जर्म स्पोर है, व्हेयर स्पोरोपोलेनिन इन एब्सेंस, तो स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, व्हेयर स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन
where sporopollenin absence, तो ये क्या होगा, absence होगा, क्या होगा, absence होगा, ठीक है। इट हैज जर्म स्पोर where स्पोरोपोलेनिन इज absence, तो स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, absence होगा। एक्साइन हैज वेरियस पैटर्न्स एंड डिजाइन, नेक्स्ट है एक्साइन हैज वेरियस पैटर्न, इसके पास भिन्न भिन्न पैटर्न होते हैं, एंड डिजाइन, और भिन्न भिन्न डिजाइन होता है, इसके पास भिन्न भिन्न डिजाइन होता है। अगर आप बुक्स में देखोगे, एक लाइन मैंने इसमें छोड़ा था, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन के पास होता है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्टोर हिज एसिड एंड एल्कली, मींस एल्कलाई, और ये एसिड को जो है हाई टेम्परेचर के समय विदस्टैंड करके रखता है, ये वर्क होता है स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है। जर्म स्पोर क्या होता है, जर्म स्पोर लिखाना पड़ेगा क्या, व्हाट इज जर्म स्पोर, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स, एक प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स होता है जिसी को हम जर्म स्पोर कहते हैं, वेयर स्पोरेंजियम इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट होता है, वहां पर एक ऑपरेटर्स होता है जिसको हम जर्म स्पोर कहते हैं, मीन्स जर्म स्पोर तब होगा जब स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, जर्म स्पोर तब होगा जब ये एब्सेंट होगा, और अगर एब्सेंट नहीं है और सारा किसमें आएगा, ये एक्साइन में ही आएगा, ठीक है, मतलब एक्साइन के अंदर ही होता है, ठीक है। एक्साइन हैज वेरियर पैटर्न एंड डिजाइन, इसके पास बहुत सारे पैटर्न हैं और बहुत सारे डिजाइन हैं, किसके पास, इसके पास आप फिगर देखोगे 2.5 का ए, इन लार्ज व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन टेट्राएड स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन, आप देख रहे हो ना, पहले तो स्फेरिकल है, ये ए वाला फिगर देखो, ये टेट्राएड है, उसके बाद ये स्फेरिकल है, इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, देख रहे हो, असिमेट्री स्पाइंडल है, वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, आप देख रहे हो ना फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये है इसका फंक्शन, ये है इसका वर्क। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन, आप लोग ये सब समझ रहे हो, if you understanding, you write now in chat box, if you understanding, you write now in chat box, yes, if you understanding, यदि आप समझ रहे हैं, बहुत क्लियर वॉइस में मैं बोल रहा हूं, यस, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, यू गिव मी सो सैटिस्फैक्टरी आंसर। अब 5 बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन, अभी तक तो हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइन पढ़ रहे थे, आप इसमें समझ गए, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का पहली बात तो ये बना होता है, और स्पोरिन, अगर जर्म स्पोर आ गया तो स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा, ये एब्सेंस में ही होगा, और एक्साइन हैज वेरियस पैटर्न, इसके बहुत सारे पैटर्न डिजाइन है, जैसे कि आपने फिगर में देखा, एक में टेट्राइड है और एक में स्फेरिकल है, इसके बहुत सारे डिजाइन होते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। वेरी वेरी थैंक्स स्वप्निल। नेक्स्ट क्लास बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन, इंटाइन की प्रॉपर्टी क्या है, इंटाइन की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटाइन, इट इज अ थिन लेयर, या कैसी लेयर होती है, थिन लेयर, पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ थिन लेयर, यह कैसी लेयर है, थिन लेयर है, थिक और थिन आपने दो नाम सुना होगा, तो यह थिन लेयर होती है, कैसी लेयर होती है, थिन लेयर होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन में ये क्या है, इट इज अ थिन लेयर, यह थिन लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इट इज made up of, it is
मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन। यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटाइन मेक्स व्हिच मेड अप ऑफ, आप बताओगे सेलुलोज, क्या बताओगे? सेलुलोज, और दूसरा क्या है? पेक्टिन है। दूसरा क्या है? सेलुलोज और पेक्टिन है, सेलुलोज और पेक्टिन है। ठीक है, सेलुलोज एंड पेक्टिन दो ही होता है, याद रखना, सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, स्टडी आप, अच्छा ये क्या कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के स्टडी को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी। वेरी गुड निकाहत, वेरी वेरी थैंक्स, यू गिव मी सो सेटिस्फैक्टरी आंसर। ओके, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का क्लास कम चला है, आज हमारे पास टाइम बहुत कम थी, इसलिए आज तो हम एब्सेंट होने वाले थे, लेकिन एब्सेंट फिर भी नहीं हुए हम, और जो भी क्लास चला ठीक है। नेक्स्ट डे से हम लोग टाइम से होंगे और हम पूरा क्लास लेंगे। और आज आप कल क्या पढ़ोगे इसको मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, कल आप पढ़ोगे माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, जो कल टॉपिक हमारा होगा माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। कल हमारा टॉपिक यही होगा जो चलेगा, माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसको आपको एक बार पढ़ के आना है ताकि टॉपिक आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया, आज तो हमने एक्साइन और इंटाइन ये दो ही प्रॉपर्टी पढ़ाया, एक्साइन और इंटाइन, जो किसके भाग होते हैं, किसके दो प्रकार होते हैं। कौन लिखेगा, थोड़ा रिवाइज करते हैं। एक्साइन और इंटाइन किसके दो लेयर होती हैं? राइट नाउ इन चैट बॉक्स में आप राइट करिए किसके दो लेयर होते हैं। पॉलन ग्रेन के होते हैं, आप लोग राइट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पॉलन ग्रेन के होते हैं। किसके होते हैं? हाँ, पॉलन ग्रेन के होते हैं, वेरी वेरी थैंक्स, पॉलन ग्रेन के होते हैं। अब आपको समझ में एक्साइन क्या है और इंटाइन क्या है, जितना मैंने पढ़ाया आपको सबको समझ में आया है? ये राइट नाउ इन चैट बॉक्स, क्या सबको समझ में बहुत अच्छे से आया है? राइट नाउ इन चैट बॉक्स, क्या सबके समझ में बहुत अच्छे से आया है? यस, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे वी मीट यू, till then you revise all the chapter and make your notes neat and clean with figure so that you can revise all the chapters. Okay, very very thanks to all of you, that's all.